हेलो एवरीवन। तो मैं एक और सवाल लेके आपके सामने आ गया हूँ। कई सारे लोग को इस साल पता नहीं क्यों सोशल साइंस और साइंस में प्रॉब्लम हो रही है। चलो सोशल साइंस का समझ में आता है, वो तो मेरे को भी हुई थी, बट उसी टाइम मैंने रिजॉल्व कर लिया था। सो साइंस में क्यों प्रॉब्लम हो रही है? साइंस में इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि तुमने ना ऑनलाइन लेक्चर ढंग से लिया, ना तुमने कॉन्सेप्ट को समझा। साइंस एक ऐसी चीज है ना जिसको अगर तुम्हें नहीं पढ़ाया जाएगा तुम टेक्स्ट बुक रीड करके नहीं समझ सकते। और हमारी बोर्ड की बुक के साथ भी यही गलती है कि कोई बंदा अगर उस बुक को पढ़ रहा है तो वो खुद से पढ़ के नहीं समझ सकता है सारे कॉन्सेप्ट। ठीक है, मतलब बोर्ड इस तरीके से टेक्स्ट बुक रेडी करता है कि सपोज कोई टीचर इसको एक्सप्लेन कर रहा है तो वो आधी चीज लिखता है, आधी चीज छोड़ देता है। ठीक है, जैसे आप लोगों को सेकंड चैप्टर हो गया लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, उसमें आपको ग्लाइकोलिसिस है। अब ग्लाइकोलिसिस, टीसीए साइकिल और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन ईटीसी इतना शॉर्ट में दिया है कि क्या बताएं। अब आप अगर मेरा वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा वो कितना बड़ा प्रोसेस है साइंस 2 का। अब टेक्स्ट बुक में इतना छोटा लिखा है, कोई बंदा खुद पढ़ रहा है तो उसको रटना पड़ेगा। अभी हम लोग कैसा डिटेल में पढ़ा है तो उसको रटना नहीं पड़ेगा, समझ जाएगा। बट अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, आपने कहीं से पढ़ाई नहीं की है, खुद से पढ़ रहे हो तो रटना पड़ेगा। फिर ये एटीपी निकला, ये हुआ पार्विक एसिड एसिटाइल, ऐसा पूरा रटना पड़ेगा। दैट्स द प्रॉब्लम विथ अवर टेक्स्ट बुक। तो साइंस में इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है। खैर सोशल साइंस में आ रही है, मैं भी रिजॉल्व कर देता हूँ। लिखो और पढ़ो, लिखो और पढ़ो, यही चीज मैं बोलते आ रहा हूँ शुरू से। जब से मैंने चैनल बनाया था तब से मुझ पर ये सवाल आ रहे हैं। ठीक है, तब से लोग कमेंट बॉक्स में यही सवाल पूछ कर जाते हैं कि क्या करें हम एसएसटी के लिए। तब से मैं बोले जा रहा हूँ लिखो पढ़ो, लिखो पढ़ो। अब बोलोगे लिखना बोरिंग है तो 90% तुम नहीं ला सकते। मुझे पता है मेरी बातें थोड़ी कड़वी लगेंगी आपको, बट अगर आपको ये करना है तो आपको ये करना होगा। अच्छा भाई, ऐसा भी तो नहीं हो सकता कि आपका रास्ता एकदम फूलों से भर दिया जाए और आप पहुंच जाओ 90 तक, या फिर आपको ऐसा गोद में लेकर जाया जाए, चल बेटा वो 90% ले ले। ऐसा नहीं हो सकता है, समझे? अगर तुम्हें ये लाना है तो कांटों से गुजरना होगा, और वो कांटे हैं तुम्हारा हार्डवर्क। तो लिखो पढ़ो, लिखो पढ़ो। अगर तुम्हारे अंदर वो डिटर्मिनेशन है, वो 90 वाली बात है, वो 90 वाला टैलेंट है, वो पैशन है, तो मैं मतलब गारंटी देता हूँ कि तुम 10 बार लिख दोगे बट नहीं थकोगे। जैसे कुछ आंसर हिस्ट्री के ऐसे थे जो मेरे को याद ही नहीं हो रहे थे, मैंने उनको 10 बार लिखा, बट फिर भी हार नहीं मानी, मैं लिखता गया। ठीक है, और उसके बाद मुझे वो याद हुए। मैं हमेशा से थैंकफुल हूँ उन टीचर को जिन्होंने मुझे ये आइडिया दिया था लिखने का। ठीक है, लिख लिख के याद करने का। और मैं चाहता हूँ इसका फायदा सबको मिले। सबको इस एसटी में प्रॉब्लम हो रही है तो भाई एक एक आंसर को आप कम से कम 5 से 7 बार लिखो। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि आपने बुक बहुत दिनों बाद उठाई है, लॉकडाउन लग गया, मैटर एकदम आगे चला गया, एग्जाम में नकल कर लिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आ गए अब मार्च में, अब तो अप्रैल आ गया। अप्रैल आ गया, आखिरी बार बुक कब उठाई थी रटने के लिए? 9th में उठाई थी, फरवरी में, मतलब 1 साल 3 महीना हो गया। तो कैसे रटोगे? हैबिट खत्म हो गई ना, तुम्हारे दिमाग में तो कचरा भरा है। कचरा इन द सेंस, अरे गेम मोबाइल और क्या। 5 से 7 बार तुम लिखो, और मैं गारंटी देता हूं कि तुम शुरुआती 3 चैप्टर को लिखोगे तो आगे के चैप्टर तुम्हें बिना लिखे याद होंगे। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने शुरुआती 3 चैप्टर के आंसर, मतलब पहले चैप्टर का हर एक आंसर तो कम से कम यार 7-8 बार मैंने लिखा, कुछ आंसर को 10-10 बार लिखा। मेरे पास आज वो बुक नहीं है, ठीक है, वरना मैं आपको दिखाता कि यार मेरी 3-4 बुक सिर्फ आंसर लिख लिख के भर गई थी। क्यों? क्योंकि मुझे करना था। आई वॉन्टेड टू स्कोर 90 अबोव, मुझे 90 अबोव स्कोर करना था, चाहे उसके लिए मुझे कितने भी कांटों से गुजरना पड़े। तो 5 से 7 बार तुम्हें लिखना होगा अगर आंसर याद करना है। और अगर तुम बोलते हो मैं अपने वर्ड्स में लिखता हूँ मुझे मार्क्स मिल जाता है, तो वो तुम्हारे स्कूल टीचर की गलती है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि आप अगर अच्छा आंसर लिख लेते हो, खुद से फ्रेम कर लेते हो, तो आप पढ़ के ही फ्रेम करते होगे। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं मैं अपने ओन वर्ड्स में लिखता हूं, तो ओन वर्ड्स का मतलब ये नहीं होता कि कुछ भी लिख दो। ओन वर्ड्स का मतलब वो ये समझते कि कुछ भी लिख दो रिलेट करके, ऐसा कुछ नहीं होता, वो ठोकम ठाकी होती है। रीड करके लिखो, डाइजेस्ट का आंसर या मास्टर की का आंसर या टेक्स्ट बुक का आंसर लिखो। वैसे टेक्स्ट बुक मास्टर की एक ही है, मास्टर की रिफर करते हो तो बेस्ट है, क्योंकि इसका आंसर टेक्स्ट बुक से लिखे तो आपको पढ़ने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। जैसे कभी टेक्स्ट बुक रीड कर रहे हो तो आप उसको रिलेट कर पाओगे, अरे हाँ ये आंसर था इसी पैराग्राफ में तो है। नॉनिज से पढ़ते हो तो उसमें खुद का लैंग्वेज यूज किया रहता है, सो मुझे ज्यादा जमता नहीं है हिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। लिखना है 3 चैप्टर के लिए करोगे, आगे के चैप्टर याद होते रहेंगे। ज्योग्राफी के लिए भी सेम करना है, लिखो पढ़ो, लिखो पढ़ो, जब तक याद नहीं होते लिखते रहो। अगर तुम्हें ये स्कोर करना है ना तो तुम ये नहीं बोलोगे कि ये बोरिंग काम है। जब टीचर ने मुझसे कहा कि लिख लिख के याद करो, तो मैंने उनसे ये नहीं कहा था कि मैम ये तो बहुत बोरिंग है, कैसे करूंगा मैं खुश हो गया।
बोला अरे यार कोई तो सॉल्यूशन मिला। उसी रात मैंने रात के 1 बजे तक आंसर लिखे और मानोगे नहीं उसके बाद क्या हैप्पीनेस मिली। मैं स्कूल में गया, अपने दोस्त को बुक दी, मैं बोला पूछ एक भी आंसर, वर्ड टू वर्ड बोलता हूँ मैं। अब वो भी हैरान हो गया, बोलता है यार ये तो रो रहा था कल हिस्ट्री के आंसर के लिए, याद ही नहीं हो रहा था, मतलब परेशान था, रो रहा था। ठीक है, वरना तो लोग बोलोगे रो रहे थे कैसे रो रहे थे। ठीक है, मतलब बोल रहे थे कि परेशान था यार ये कल, आज कैसे वर्ड टू वर्ड बोल ले रहा है। ठीक है, खैर उस टाइम ये परफेक्ट नहीं हुआ था और कई बार लिखा तब याद हुआ। तो 5 से 7 बार लिखो, अच्छे से पढ़ो, और एक बार हो जाए ना तो फिर रिवीजन करना मत भूलना। ठीक है, इस तरीके से आपको एसएसटी की तैयारी करनी है। अगर तुम्हें 90+ लाना है ना तो तुम प्लीज ये मत बोलना कि लिखना बहुत बोरिंग काम है, और अगर तुम ये बोलते हो तो फिर ये भूल जाना फिर, क्योंकि ये सोशल साइंस ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, और इस साल तो तुम्हें 2 सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, फिर तो बहुत मुश्किल है। लोग मराठी छोड़ते, तुम सोशल साइंस और साइंस बेस्ट ऑफ 5 में छोड़ रहे हो। अगर तुम सोशल साइंस बेस्ट ऑफ 5 में छोड़ रहे हो तो गारंटी नहीं है तुम मराठी में या इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर जाओ। इंग्लिश में नंबर देखना आपने, मुझे भी लगा था इंग्लिश में सारे लैंग्वेजेस में से सबसे ज्यादा होंगे, बट इंग्लिश में सारे लैंग्वेजेस में से सबसे कम था, 88। ठीक है, तो इंग्लिश, हिंदी, सॉरी मैं यहाँ पे वो सब्जेक्ट लिखता हूँ जो भयंकर लग रहे हैं सबको, इंग्लिश, मराठी, सोशल साइंस और साइंस। सपोज तुमने सोचा सोशल साइंस में छोड़ देता हूँ और इंग्लिश में आ गए 58 नंबर। ठीक है, 58 नंबर, 100 में से 58, चलो कम है, 64 ले लो। मराठी में तुम्हारे आगे 70 नंबर, कहाँ गया 90, 80 पी नहीं पा रहोगा आप तो अगर तुम्हें ये करना है तो ये करना होगा। इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहता था इसीलिए वीडियो थोड़ा सा एक्सटेंड किया। ठीक है, आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।